श्री भगवान के प्रति की गई शुद्ध भक्ति आध्यात्मिक रूप से इतनी प्रबल होती है कि ऐसी दिव्य सेवा के विषय में मात्र सुनकर इसकी महिमा का गायन करने, इसका ध्यान करने, आदर पूर्वक तथा श्रद्धा पूर्वक इसे स्वीकार करने या अन्यों की भक्ति की प्रशंसा करने से वे मनुष्य भी तुरंत शुद्ध हो जाते हैं, जो देवताओं से तथा अन्य सारे जीवों से घिरा करते हैं। बोलिए हमारे पीछे आपको। श्री भगवान के प्रति की गई शुद्ध भक्ति आध्यात्मिक रूप से इतनी प्रबल होती है कि ऐसी दिव्य सेवा से
ऐसी दिव्य सेवा के विषय में मात्र सुनने सुनकर इसकी महिमा का गायन करने इसका ध्यान करने आदर पूर्वक तथा श्रद्धा पूर्वक इसे स्वीकार करने या अन्यों की भक्ति की प्रशंसा करने से ये मनुष्य भी तुरंत शुद्ध हो जाते हैं जो देवताओं से तथा अन्य सारे जीवों से घृणा करते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने टीका की है कि सद्धर्म शब्द भागवत धर्म का द्योतक है। श्रील श्रीधर स्वामी ने भी इसकी पुष्टि की है। भागवत धर्म आध्यात्मिक दृष्टि से इतना प्रबल होता है कि ऐसे लोग भी जो सांसारिक मापदंड के अनुसार कई तरह से पापमय आचरण में फंस जाते हैं, इस श्लोक में वर्णित किसी भी विधि को ग्रहण करने से सरलता पूर्वक पवित्र बनाए जा सकते हैं। सामान्य पुण्य कर्म करने में मनुष्य अपनी सेवा के बदले कुछ न कुछ प्राप्त करने की आशा से ईश्वर की पूजा करता है। इसी प्रकार निर्विशेषवादी अपनी खुद की मुक्ति के लिए आकांक्षा करता है और ऐसी इच्छा करते हुए यह सोचता है कि वह ईश्वर के तुल्य बन जाएगा, किंतु भागवत धर्म में ऐसी अशुद्धि नहीं पाई जाती। भागवत धर्म श्री भगवान की ऐसी भक्तमय सेवा है जिसमें एकमात्र लक्ष्य ईश्वर की तुष्टि रहती है। यदि कोई व्यक्ति इस विधि को ठुकराकर अन्य विधि के बारे में सुनना, शिक्षा देना या ध्यान करना चाहता है तो तत्काल शुद्ध बनने का अवसर हाथ से निकल जाता है। न तो सामान्य भौतिकतावादी योग विधियां जो योग शक्ति प्राप्त करने के लिए होती हैं, न ही तर्क वितर्क पर आधारित निर्विशेष विधियां इतनी शक्ति संपन्न होती हैं कि वे पापमय आचरण में गिरे हुए को तुरंत ही शुद्ध कर दें। सद्धर्म या भागवत धर्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की शुद्ध भक्ति इस मामले में अद्वितीय है कि सबसे अधिक पतित जीव भी श्री कृष्ण के या उनके शुद्ध भक्त के चरण कमल की शरण ग्रहण करके सर्वोच्च पूर्णता की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रचार कार्य में विशेषकर जगाई तथा मधाई नामक पापी भाइयों के मामले में इसका विशद प्रदर्शन हुआ है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम हम आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं हरे कृष्णा नीलांचल धाम तलाशी में कि आप लोग इतनी दूर से समय निकालकर यहाँ पर आए। हमको भी खुशी हो रही है आप लोगों को देखकर और आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी खुशी होती होगी। पहली खुशी तो आप लोगों को होती होगी बॉम्बे से आप लोग बाहर निकले कितना दिन बाद परिवार के साथ में, क्योंकि कोरोना ने सारा लॉकडाउन लगा दिया है हर जगह, तो हम लोग निकल नहीं पा रहे कहीं भी। तो आप लोग 2 दिन यात्रा पर आए हैं और आशा करता हूँ कि जिस उद्देश्य से आप लोग आए, थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए, और स्पेशली भक्त लोग का भक्ति का वर्धन भी नहीं हो पा रहा है उतने अच्छे से, क्योंकि भक्ति का जो मेन जड़ है साधु संग, भक्तों की संगति, इस विचित्र समय में ये सुलभ नहीं हो पा रहा है। रास बिहारी जी का संगति सुलभ नहीं हो पा रहा है।
ये न प्रकार भक्त लोग प्रयास कर रहे हैं अपना ऑनलाइन के द्वारा कैसे भी किसी भी तरीके से सत्संग कीर्तन अपना कर रहे हैं, लेकिन वो इतना सुंदर पद्धति नहीं है जितना सुंदर माहौल बनता है जब हम आमने सामने बैठते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है। तो ये अभी आज के समय में नहीं हो पा रहा है भक्तों के लिए भी। तो 2 दिन आप लोग भी इस सुंदर वातावरण में, जहाँ पर कि आपको थोड़ा प्रकृति का अनुभूति होगा, यहाँ आने के बाद जैसे बॉम्बे में एंट्री ज्वाइन करेंगे तो आपको सब कंकड़, पत्थर, बिल्डिंग, गाड़ी, मोटर, धुआं और लोगों का एक, भले ही लोग एसी गाड़ी में बैठे हैं लेकिन दिमाग आपको देखने में पता चले कितने उग्र रूप में लोग हैं, शांत नहीं है प्राय। तो एसी में बैठ के शरीर तो शांत है लेकिन बुद्धि एकदम, वो देखना हो थोड़ा गाड़ी में खरोच लग जाए, देखो कितना वेग है। तो लेकिन यहाँ पर आने के बाद आपको एक थोड़ा सा प्रकृति का अनुभूति होगा। प्रकृति के साथ आप रह सकते हैं, नेचर के साथ रह सकते हैं। जो पद्धति भगवान ने बनाई है, गाय और कृषि, भगवान श्री कृष्ण धराधाम पर आते हैं तो ऐसे नहीं भगवान श्री कृष्ण गाय चराते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक होकर के भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? गाय चराते हैं। तो भगवान यदि कोई काम करते हैं तो बिना सोचे समझे काम नहीं करते हैं, कोई तो प्रयोजन होता है, विशिष्ट प्रयोजन होता है। तो भगवान वास्तव में गाय चरा रहे हैं, तो गाय चराकर भगवान इस संसार को बताना चाहते हैं कि संसार के पोषण के लिए, इस सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए गाय की सेवा बड़ी जरूरी है। जैसे कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास 2 गाय हो और थोड़ी खेती हो तो संसार का सबसे संपन्न और सुखी व्यक्ति है, सबसे सुखी व्यक्ति है। क्योंकि धन के बल पे हम संपन्न बन सकते हैं, सुख साधन की वस्तुएं उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन हम सुखी होंगे कि नहीं ये बात की बात है। वस्तुओं की इकट्ठा करने से हम सुखी नहीं हो सकते। सुखी होने के लिए, व्यक्ति को सुखी होने के लिए गीता में भगवान सूत्र बताते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम्। यदि हम सुखी बनना चाहते हैं तो हमारा मन का शांत होना बड़ा जरूरी है। और मन को शांत करने का कोई ऐसा औषधि डॉक्टर नहीं बना कि आप खा लीजिए और आपका मन, आप शांत हो जाएंगे लेकिन मन शांत नहीं होगा। कोई ऐसा दवा खा सकते हैं कि आप पूर्ण रूप से शांत हो जाएंगे लेकिन मन शांत नहीं हो सकता है, कोई ऐसा मेडिसिन नहीं बना है। तो शांति का एकमात्र सूत्र है भगवान की भक्ति, और भगवान की भक्ति सुलभ नहीं हो सकता है बिना भक्तों के संगति। तो आशा करता हूँ कि आप लोग 2 दिन पूरा लाभ लीजिए, गाय के साथ में रहिए, खेती के साथ में रहिए। तो ये जो प्रसंग हमने पढ़ा, ये श्लोक नारद जी के मुखारविंद से निकला है। नारद जी जो भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं। नारद जी गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्या कुरुद्वः अवासिन नारदो भिक्षण कृष्णोपासन लालसा। तो नारद जी यहाँ पर वसुदेव जी से भागवत धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। प्रसंग की शुरुआत इस तरीके से होती है कि नारद जी कभी कभी द्वारका में जाया करते थे, द्वारका जाया करते थे। नारद जी एक महाजन भी है, 12 महाजन में एक नाम नारद जी का भी आता है, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु। तो महाजनों एन गतः सपंथा, शास्त्रों का कथन है कि महाजनों एन गतः सपंथा। महाजन मतलब महान जन, जो महान लोग हैं, जिस रास्ते पे चलते हैं हमको उस रास्ते पे चलने का प्रयास करना चाहिए। हो न हो थोड़ा राजनीति की तरफ जाते हैं तो आज लोग मोदी को फॉलो करते हैं, विश्व में मोदी की चर्चा होती है, मोदी के रास्ते पे लोग चलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सामान्य लोगों से अलग क्वालिटी है, राहुल जी से थोड़ा ज्यादा गुण है उनके अंदर, इसलिए लोग छोड़कर उनके पीछे चलना चाहते हैं। एक सामान्य से ज्यादा गुण है इसलिए लोग उनको फॉलो करते हैं।
उसी प्रकार शास्त्रों का कहना है कि हमको फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है? तो शास्त्र कहते हैं कि 12 लोगों को फॉलो करना चाहिए। यदि आप दिव्य ज्ञान की अनुभूति चाहते हैं, यदि आध्यात्मिक जीवन में सफलता चाहते हैं, यदि मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, क्योंकि ये मनुष्य जीवन का सवाल है, ये कुत्ता बिल्ली का जीवन नहीं है, ये मनुष्य जीवन है जो कि बहुत ही बिरले अवसर प्राप्त होता है। दुर्लभम मानुषम जन्म, दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अधम। काफी सारे श्लोक कहे गए शास्त्र मनुष्य जीवन के संदर्भ में कि मनुष्य जीवन बहुत 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 दुर्लभ है। अनादि अनादि जन्मों में भ्रमण करने के पश्चात गुरु और कृष्ण की कृपा से हमको ये सुलभ हो जाता है। और ये मनुष्य जीवन मिला है सिर्फ एक काम करने के लिए, सिर्फ एक ही काम है इसका, क्या? आत्म साक्षात्कार करने के लिए। आत्म साक्षात्कार मतलब अपने आप को पहचानने के लिए। बाकी जितनी भी योनियां हैं, जितने प्रकार के जीव हैं, उनमें खाने की क्षमता है, सोने की क्षमता है, बच्चा पैदा करने की क्षमता है, अपनी रक्षा करने की क्षमता है। सब लोग खाते हैं, सब लोग सोते हैं, सब लोग बच्चा पैदा करते हैं, सब लोग अपनी रक्षा कर लेते हैं। उसके लिए उनको किसी ट्रेनिंग की डिग्री की आवश्यकता नहीं है। इतने सारे जीव जंतु संसार में, सबको भरण पोषण करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, रक्षा करने के लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं है। मजे की बात है, सबका पालन पोषण संसार में हो रहा है। चींटी को भी भगवान ने बुद्धि दिया कैसे खाना है। अनेक अनेक जल में जीव रह रहे हैं, भगवान की कृपा सब खा रहे हैं। अनेक अनेक जीव आसमान में उड़ रहे हैं, भगवान की कृपा सब लोग खा रहे हैं। अनेक अनेक कृमि हैं, रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, सबका भरण पोषण हो रहा है और सबको भगवान ने बुद्धि दिया है। इतना कुशल बुद्धि उनके पास है कि मनुष्य की बुद्धि फेल है। भगवान ने कई जीवों को इतना कुशल बनाया है। मैं बराबर बोला करता हूँ कि दुनिया के सारे साइंटिस्ट मिलके भी एक घोंसला नहीं बना सकता, एक घोंसला नहीं बना सकते पूरे साइंटिस्ट मिलके भी। इतना विचित्र रूप से घोंसला चिड़िया बना लेती हैं, अलग अलग डिजाइन का सब घोंसला बनता है उन लोगों का, बहुत दक्ष होते हैं। तो कहने का आशय कि भगवान ने सबको बुद्धि प्रदान किया है। और यदि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के पश्चात हम लोग वही कर्म करते हैं जो पशुओं में सुलभ बुद्धि है, जिस बुद्धि का प्रयोग हम उधर कर रहे हैं, सामान्य जीव कर रहे हैं, तो शास्त्र कहता है कि मनुष्य जीवन ये व्यर्थ गया, हमारा कोई ज्यादा फायदा नहीं हो। क्योंकि वही काम तो कुत्ता बिल्ली भी कर रहे हैं, आप वही करो तो फायदा क्या हुआ, अंतर क्या हुआ? बस अंतर इतना है कि वो 4 पैर पे चल रहे हैं, वो आप 4 चक्के पे चल रहे हैं, बड़े पशु। यदि हमको आत्म साक्षात्कार नहीं हो रहा है, यदि हम अपने आप को नहीं पहचान रहे हैं कि हम कौन हैं, हम दुख क्यों उठा रहे हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमको कहाँ जाना है, थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ के नहीं हैं। सिर्फ माना है हमने कि हम यहाँ के हैं, वसई के, विरार के, नाला सोपाड़ा के, अंधेरी के, हमारे फ्लैट है, ये सब सिर्फ माना गया धंधा है। वास्तव में हम है नहीं। क्यों? कि भगवान कहते हैं मृत्यु सर्वस्व हरश्याम, मृत्यु के रूप में मैं आता हूँ, सब कुछ करके लेके चला जाता हूँ। तो जस्ट एक भाड़े के मकान में रहता है, जैसे कई लोग भाड़े के मकान में रहते होंगे, तो जब भाड़े के मकान में रहते हैं तो हमारा एग्रीमेंट होता है, राइट? मालिक के साथ में इतना दिन, इतने साल, इतने महीने हमको रहना है, इस पर मकान खाली करना पड़ेगा। इसी प्रकार इस शरीर रूपी मकान का एग्रीमेंट होता है भगवान के साथ में। जब विशेष मकान मिलता है, सबका फ्लैट अलग अलग होता है, ऐसे हमारा फ्लैट अलग है, इनका फ्लैट अलग है, इनका फ्लैट अलग है। फ्लैट मतलब मकान का ढांचा, अलग अलग शरीर है सबका अलग अलग मकान है, और सबका एग्रीमेंट हुआ है, सबका भगवान के साथ एग्रीमेंट हुआ है। इतने साल, इतने दिन, इतने महीने, इतने घंटे, इतने सेकंड, इसके बाद रूम को खाली करना पड़ेगा। रूम खाली मतलब छोड़कर जाना पड़ेगा। तो जैसे हमको जब मकान चेंज करना होता है, जैसे एक फ्लैट आपने लिया है, मकान भाड़े पे लिया है, और आपको पता है कि अब आपका समय आ रहा है कि आपका एग्रीमेंट खत्म होने वाला, तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? किसकी तैयारी करेंगे? और जब दूसरा तैयारी करते हैं तो सबकी इच्छा क्या रहती है? सबके रहने का एक स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड में सब लोग एरिया वाइज जाते हैं, राइट? तो जब भी आप मकान चेंज करना चाहेंगे तो आप चाहेंगे कि आप उससे थोड़ा हायर ही जाएं, थोड़ा आपको अच्छा फ्लैट मिले और अच्छे एरिया मिले। कोई एक स्टैंडर्ड से नीचे नहीं आना चाहता है। भले प्रकृति बस समस्या है पैसे का तो आ जाए, लेकिन इच्छा क्या होती है कि हम अभी मलाड में है तो धीरे धीरे अंधेरी तरफ पहुंचे, अंधेरी पहुंच गया, धीरे धीरे जुहू की तरफ पहुंचे,
और जूहू पहुंच गए, धीरे सी बीच के किनारे पहुंच जाते तो बहुत अच्छा था, और भक्त हो रहे हैं राजदारी करीब मिल जाता तो बहुत अच्छा था। तो एकदम पहुंचना चाहते हैं धीरे धीरे, जैसा जैसा लोगों का शहर उधर बढ़ता है, लोग उधर भागना चाहते हैं समुद्र की तरफ। तो हमारा ही ट्राई रहता है कि हम लोग अच्छा मकान चुने। तो उसी प्रकार यदि हमको पता है कि अभी जैसे आप लोगों ने बर्थडे मनाया, ये हमारे बर्थडे का राइट इसी का तैयारी था ना, थोड़ा सा गिफ्ट देना हम लोगों का सरप्राइज, क्योंकि 15 कब था मेरा बर्थडे, 15 तारीख को मेरा तथाकथित जन्मदिन था। तो वास्तव में कहने का ऐसा है कि हमारा 37 साल के हो गए, तो 37 ईयर्स के हो गए, मतलब 37 ईयर हम मर गए। सच बात तो है कि 37 हमारा गया, हमारा एक निश्चित आयु है उनमें से गया, और धीरे 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 हम मृत्यु के करीब पहुंच रहे हैं। हमारा जितना भी समय फिक्स होगा 70 साल 80 साल 50 साल, उसमें से इतना समय हमारा गया। 37 ईयर हम मर चुके हैं। हमारी आपकी सबकी स्थिति ऐसी है, हम लोग मृत्यु करीब पहुंच रहे हैं, अर्थात हमारा एग्रीमेंट धीरे 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 धीरे, और बड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे एक समय दिया है कि समय से पहले मालिक आपका कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पर कभी भी यमराज जी आएंगे उठा के लेके चले जाएंगे बिना नोटिस। ये बड़ा खतरा है, बिना नोटिस के आपका मकान आपसे खाली करवा दिया जाएगा। अरे थोड़ा ये कर लेता, थोड़ा नहीं, चलो सीधे उठाएंगे तो गाड़ी में डाल देंगे, सीधे उठा के लेके चले जाएंगे। एग्रीमेंट नहीं है यहाँ पर, एग्रीमेंट है लेकिन हमको पता नहीं। तो हम लोगों को भी तैयारी करनी चाहिए कि कम से कम मनुष्य जीवन की सार्थकता इतने में है कि बेटर है कि अच्छे से भजन करें, भगवान का आश्रय लें, और इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी संसार को छोड़ के हम भगवान के पास चले जाएं। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, जहाँ पर जाकर दोबारा इस नारकीय संसार में आपको आने की जरूरत नहीं है। भगवान का वो धाम है जहाँ पर जन्म नहीं है, जहाँ पर मृत्यु नहीं है, जहाँ पर बुढ़ापा नहीं है, जहाँ पर रोग नहीं है, जहाँ पर केवल आनंद ही आनंद है। जिस आनंद की हम खोज रहे हैं, तो बेटर है कि इतने अच्छे से भगवान का भजन किया जाए कि वहाँ पहुँच जाया जाए इसी जीवन में, और नहीं तो कम से कम इस मनुष्य जीवन को इस प्रकार से जीवन जिया जाए कि कम से कम मनुष्य जीवन हमारा बरकरार रहे। नेक्स्ट ईयर में भगवान अवसर दें कि और अच्छे से हम भजन करें, अपने आप को मनुष्य जीवन से नीचे न गिरने दें। मनुष्य जीवन प्राप्त करके फिर गटर का कीड़ा बन गया, सुअर बन गया, डुक्कर बन गया, गधा बन गया, कुत्ता बन गया, तो बहुत बड़ा पतन है हमारे जीवन में, बहुत बड़ा हानि हो गया, बहुत बड़ा लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन मिलेगा कम से कम तो ये अवसर सुलभ हो सकता है, वरना एक बार ये जीवन चला गया तो फिर अवसर मिलने वाला नहीं। और कितने जन्म जाएंगे, कितने समय जाएंगे, किसी को पता नहीं है। तो कम से कम तैयारी करना चाहिए कि हम अच्छे मकान में जाएं और अच्छा मकान हमको मिले, और अच्छी कम से कम इस जीवन भगवान को न प्राप्त कर पाए तब भी भगवान का यदि भक्ति कर रहे हो तो उसका नाश नहीं होगा। आपको अगले जन्म में अवसर दिया जाएगा, किसी भक्त कर्म जन्म लेंगे, ब्राह्मण कर्म जन्म ले सकते हैं, या आपको इस प्रकार का अवसर दिया जाएगा जहाँ से आपकी भक्ति जहाँ पर खत्म हुई वहाँ पर से आगे बढ़ जाए। तो इतना तुमको ट्राई करना चाहिए, जैसे हम एक अच्छे मकान के ट्राई करते हैं उसी प्रकार हमको एक अच्छा जन्म मिले, सुंदर जन्म मिले, जिसमें मैं और अच्छे से भक्ति करूं। तो इसी उद्देश्य को लेकर हम लोगों को अच्छा मनुष्य बनने का प्रयास करना चाहिए, अच्छा भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। उसी तत्व की व्याख्या नारद जी यहाँ पर वासुदेव जी से कर रहे हैं। नारद जी द्वारका जाया करते थे। द्वारका क्यों जाया करते थे? तो नारद जी, मेरा चालू हुआ था प्रवचन वहाँ से कि नारद जी द्वारका जाया करते थे। तो नारद जी एक महाजन हैं, तो ये बताना चाहते हैं कि जब भी हम कहीं जाने का प्लानिंग करते हैं, पिकनिक टूर जाते ही रहते हैं लोग, तो हम लोगों को कोई ऐसा ही स्थान चुनना चाहिए जो कि भगवान से संबंधित है। द्वारका है, जगन्नाथपुरी है, वृंदावन है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, काशी है। तो वास्तव में ये सब दिव्य स्थान है जहाँ पर कि हमको भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, या तो भगवान है तो भगवान के भक्तों का। तो हम लोगों को ऐसा स्थान चुनना चाहिए जाने के लिए, रहने के लिए।
कम से कम, क्योंकि हम संसार में फंसे ऐसे कि हमारे पास समय नहीं है। इस कलयुग में कम से कम इतना काम का प्रेशर पड़ रहा है, स्पेशली बॉम्बे में रहकर और भक्ति के आदर्शों का पालन करना एक गृहस्थ जीवन के लिए इतना आसान काम नहीं है। हम भी देख रहे हैं, मिलते हैं लोगों से, इतना आसान काम नहीं है। इसलिए जब भी अवसर मिले, जब भी लाभ मिले, इसलिए हम लोग यात्रा ऑर्गेनाइज करते हैं, पुरी जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, 10-15 दिन लेकर। कम से कम जीवन में कुछ साल भर में 6 महीना में एक बार उससे भक्ति का पोषण हो जाता है, बैटरी चार्ज हो जाती है। तो धाम में जाते हैं, थोड़ा सा कीर्तन, जो लोग जाते हैं उनको अनुभूति है। तो या जो मंदिर खुला रहता है, संडे लोग जाते हैं, या कोई अवसर उत्सव होता है उसमें जाकर सानिध्य प्राप्त करते हैं, तो उससे बहुत ताकत मिलता है आध्यात्मिक जीवन में, बहुत शक्ति मिलती है, बहुत शक्ति मिलती है। तो नारद जी जाया करते थे द्वारका। ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण नारद जी को काम दिया है, और नारद जी भगवान श्री कृष्ण खबरी है, वो पूरा घूमते रहते हैं। आप देखते रहेंगे नारद जी इनके पास उनके पास जाके बस खबर फैलाते रहते हैं। तो ऐसे नारद जी को भगवान का मन कहा जाता है, अर्थात नारद जी भगवान का मन का बात सब समझते हैं, और नारद जी भगवान का काम करते हैं, पूरे संसार का खबर। हालांकि भगवान तो सबके हृदय के अंदर ही विराजमान है, भगवान से कुछ छुपा नहीं हुआ है, अंतर्यामी रूप में भगवान सब कुछ जानते हैं। लेकिन फिर भी नारद जी को विशेष रूप से दायित्व दिया, नारद जी सब खबर लाकर उनको कहते रहते हैं, भगवान को बताते रहते हैं। लेकिन फिर भी नारद जी को जैसे ही अवसर मिलता था, कुछ खबर हो, नया खबर न हो देने लायक भगवान श्री कृष्ण के, लेकिन जैसे ही अवसर मिलता था वो द्वारका पहुंच जाते थे। क्यों पहुंच जाते थे? तो यहाँ पर बोल रहे हैं कृष्णोपासन लालसा। एक लालसा थी नारद जी के अंदर, क्या? कृष्ण की उपासना की, कृष्ण की पूजा की, कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने की, कृष्ण के साथ बैठने का, कृष्ण के साथ उठने का, कृष्ण के साथ खाने का, कृष्ण के साथ सत्संग करने का उनका एक लालसा था। वो लालसा कारण जब भी समय मिलता था वो द्वारका पहुंच जाया करते थे। जैसे कि हमारे आचार्य रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु बताते हैं कि भक्ति का पात्र कौन है, भक्ति की पात्रता क्या है। सब लोग भक्ति के अधिकारी हैं, सब जीव के अंदर भगवान के प्रति प्रेम है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता उसका पात्र क्या है, पात्रता किसके पास है भक्ति का, तो बता सकता है? रूप गोस्वामी बताते हैं सिर्फ एक कीमत चुकानी पड़ेगी, क्या? लौल्यम। सिर्फ लालच रहना चाहिए भगवान से मिलने, भगवान की भक्ति करने का। बहुत लालसा हमारे अंदर संसार के प्रति है, बोलते वैसी लालसा भगवान की भक्ति की तरफ होनी चाहिए। बस लालसा, हमको भगवान की भक्ति करनी है, हमको भगत बनना है, हमको भगवान को प्राप्त करना है, यही लालसा भगवान तक खींच के लेके जाएगी। कृष्णोपासन लालसा, कृष्ण के उपासना की लालसा के कारण नारद जी खींचे चले जाते थे द्वारका की तरफ। और रूप गोस्वामी बोलते हैं कि एक लालसा ही हमको विकसित करनी चाहिए, लालसा ही विकसित करनी चाहिए। और लालसा कैसे विकसित होगी? गांव में कहावत है, जैसा संग वैसा चढ़े रंग। तो जैसे संगति में रहेंगे धीरे धीरे आपके अंदर वैसा ही लालसा आ जाएगा। प्रायः शुरू में कोई नशेड़ी नहीं रहता है, कोई गजेड़ी नहीं रहता है, कोई भांग नहीं पीता है। कैसे लालसा हो जाती? थोड़ा टेस्ट कर लो, थोड़ा देख लूं, कहाँ से होता है? वहां से लालसा होती है। फिर वो लालसा कितनी बढ़ जाती है, वो किधर से कहाँ चले जाते हैं कुछ पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि संगति से लालसा वैसे खींचे चले गए उधर लालसा। तो कृष्ण को प्राप्त करने का एक ही उपाय है। कौन सा उपाय? लालसा। हमको प्राप्त करना है, एक ही कीमत चुकानी है कि कृष्ण के प्रति हमको हृदय के अंदर लालसा व्यक्त करनी है, हमको भगवान को प्राप्त करना है, इसी को बढ़ाते रहना है। तो वहां जाया करते थे। दूसरे श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, कोनु राजेन्द्रियवानः मुकुंद चरणाम्बुजं
न भजे सर्वतो मृत्यु उपास्य ममरोत्तम। तो जिस आदर्श का आचरण नारद जी कर रहे हैं, नारद जी अपने आचरण से जो शिक्षा दे रहे हैं कि हम लोगों को भगवान के प्रति, भगवान की भक्ति के प्रति हृदय में लालसा व्यक्त करनी चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कोनो राजिंद्रियावान, इस संसार में कौन ऐसा इंद्रियवान है। इंद्रियवान मतलब जो इंद्रियों को धारण करता है। जैसे 10 प्रकार की इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, और जो उसको धारण करता है अर्थात कौन, मनुष्य। धारण सभी लोग करते हैं, लेकिन उसका पूरा जो प्रयोग है वो मनुष्य ही कर सकता है। इसलिए ये सब शब्द मनुष्यों के लिए ही आए हैं। कोनो राजन, हे राजन, कोनो, कौन ऐसा है इस संसार में इंद्रियवान, जो इंद्रियों को धारण किया हुआ हो। मुकुंद चरणाम्बुजम, जिसका आंख, हाथ, पैर, कान, नाक, मुंह सब काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। और कौन ऐसा इंद्रियवान है राजन जो मुकुंद चरणाम्बुजम, जो भगवान मुकुंद के चरणों का आश्रय नहीं लेना चाहेगा। कौन ऐसा है, कौन ऐसा इंद्रियवान व्यक्ति है जिसकी इंद्रियां अच्छे से काम कर रही हैं और वो भगवान मुकुंद का आश्रय नहीं लेना चाहेगा। न भजे सर्वतो मृत्यु उपास्य ममरोत्तम। वो बहुत बड़ा मूर्ख व्यक्ति होगा संसार में जो भगवान का आश्रय नहीं लेना चाहेगा। बहुत बड़ा मूर्ख व्यक्ति होगा। स्वस्थ व्यक्ति, कभी कभी जब इंद्रियां जवाब दे जाती हैं, संसार में कोई पूछने वाला नहीं रहता है, हर जगह से उसको मार मिलती है, तो लोग 4 प्रकार के लोग भगवान के शरण में जाते हैं ना, आर्तो, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। लेकिन प्रायः जो परसेंटेज है भगवान के शरण में जाने का, वो आर्त और अर्थार्थी। आर्त मतलब जो संसार में दुखी है, किसी न किसी कारणवश लोग दुखी हैं, भगवान के सामने जाकर अपना दुख सुनाते हैं, निसंदेह भगवान दूर भी करते हैं। और एक है अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब जिनको धन की इच्छा है। 4 प्रकार के लोग हैं, आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। लेकिन उसमें जो मोस्ट कैटेगरी है वो आर्त और अर्थार्थी की है। आर्त मतलब दुखी, दुख से निवृत्त होने के लिए लोग जाते हैं। जैसे हमारे जूहू में एक मंदिर है, राजबिहारी जी का मंदिर, और उसके बाहर एक म्यूनसिपालिटी का स्कूल है जिसमें लगभग 2-3 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं। साल भर कभी दर्शन करने नहीं आते हैं, वो बाहर से आएंगे, हलवा खा के चले जाएंगे। वो नहीं आएंगे, फटाक से बाथरूम जाएंगे, टॉयलेट दौड़ते हुए जाएंगे, उधर फ्रेश वर्श होंगे और आएंगे, फिर हलवा खींच लेके सब बाहर दौड़ लेके चले जाएंगे। मंदिर को आते नहीं। जैसे ही एग्जाम नजदीक आता है वो हलवा भूल जाते हैं, बाथरूम भूल जाते हैं, पहले मंदिर में घुसते हैं और इतना भाव दिखाते हैं जब पढ़ाते हैं, लगता है कि बस बहुत अच्छे भगत हैं सब। कितने दिन के लिए? जब तक एग्जाम चालू नहीं हुआ है, या एग्जाम जब तक पेपर चल रहा है तब तक। और प्रवृत्ति है हमारे में, प्रवृत्ति मेरा भी, जब वो सब देखता तो मुझे भी अपना याद आता है कि जब मेरा बोर्ड का एग्जाम था तो हमारे गांव में शंकर जी का मंदिर है, दुर्गा जी का मंदिर है, बरगद का पेड़ है, तो कितना हनुमान जी का, शंकर जी का, दुर्गा जी का। तो 4 बजे उठ के नहा धोकर 6:30-7 बजे पेपर होता था, 6 बजे हमको निकलना होता साइकिल से, सेंटर जाकर दूर ना एग्जाम देने के लिए, तो 1 घंटा पहले निकलना होता था। तो 5:30 बजे मैं निकल जाता सब जितने मंदिर है गांव पे प्रणाम करने के लिए। और एक बार थोड़ा लेट उठा मैं, और जल्दी से को प्रणाम, सब बोले प्रणाम करना नहीं भूलना है क्योंकि वहाँ शक्ति मिलेगी, ऐसी धारणा थी। तो सबको प्रणाम करना था और प्रणाम किया। सबको प्रणाम करने के बाद हमारा दोस्त एक आ गया, अरविंद कुमार यादव, हम लोग साइकिल से 4-5 लड़के लोग जाते थे, तो सब आ गए, घंटी बजा रहे हैं, बोला ठीक है जल्दी चलो। मैं जल्दी आया प्रणाम करके और निकल गया। निकलने के बाद मैं गया और पेपर दे रहा था, लिख रहा था। उस दिन शायद इतिहास का पेपर था कुछ तो, और लिख रहा था पेपर। लिखते लिखते अचानक मुझे ध्यान आ गया, अरे मैं अपना चाय तो टेबल में छोड़ दिया। चाय पीते हैं ना, और चाय का बहुत आदी था, दिन भर में कम से कम 12 से 15 चाय होता था। और सुबह उठकर दतमन करने के बाद चाय, और इसके बाद पढ़ते 2-3 बार चाय हो जाता था। तो नकल मार के तो पास होना था। वो सब क्या बोलते हैं उसको,
तो पेपर कौन सा होता है भाई? हाई स्कूल में आता था ना पहले, वो उसको पढ़ लो दूसरे से गैस पेपर। तो गैस पेपर पर रिपीट करने में 2 बार चाय पी लेते थे। और उस दिन मुझे लेट हो गया था, टेबल पे चाय रखा था और मैं चाय पिया नहीं। और चाय का भी नशा होता है, इसमें हम चाय नहीं पीते हैं ना, चाय भी एक नशा है। मुझे अच्छी तरह अनुभूति है, चाय एक नशा है, क्योंकि चाय में भी वही बेचैनी होती है। यदि चाय न मिले आपको समय से, जो बेचैनी अन्य नशों में होती है, नशाओं में होती है। तो ये भी एक नशा है, क्योंकि इसके अंदर भी निकोटिनामाइन पाया जाता है, जो कि नशे का काम करता है। और वास्तव में इसका घाटा-छोड़ फायदा नहीं है, बहुत घाटा करता है। आपका भूख मारने का काम, लोग कितना भूख लगा रहे आपको ऑफिस में काम करते, कब चाय पी लो, आपको भूख लगेगा ही नहीं। तो लीवर के लिए, फेफड़े के लिए, ये सब के लिए अच्छा नहीं है। तो बहुत सारे रोग को जन्म देता है चाय स्पेशली, तो ये भी एक नशा है। तो मैं ऐसे याद कर रहा था, वो एग्जाम देते थे, मुझे याद है कि मेरा चाय टेबल पे छूट गया, देखा कहाँ से लेकिन पिया नहीं था। तो मुझे प्रणाम करके आना था, शंकर जी का मंदिर हमारे घर के पीछे ही, आप लोग देखे होंगे। तो प्रणाम करना था और मैं बोला प्रणाम करके आ जाता हूँ, लेट हो गया तो सबको छोड़ दिया, शंकर जी को प्रणाम किया और उसमें मेरा चाय छूट गया। और 5 मिनट में मेरा सर दुखना चालू हो गया, उसी समय सर दुखना चालू हो गया। और इतना तेज सर पकड़ा कि मुझे फिर एग्जामिनर से ढूंढना पड़ा कि मेरा बहुत सर पेन हो रहा है। फिर वो एक कम्बी प्लान मंगाया, कम्बी प्लान खाने के बाद पेपर को मैंने पूरा किया। तो कहने का आशा यह था कि जब कोई संकट विपत्ति दुख आता है तो भगवान बहुत अच्छे से याद आते हैं। लड़कों को एग्जाम्पल दे रहा था मैं, लड़के सब आते हैं और खूब दर्शन करके फिर निकल जाते हैं, फिर भगवान को भूल जाते हैं। तो प्रायः इस कैटेगरी के लोग ज़्यादा होते हैं, आर्त और अर्थार्थी। हाँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ पे होती है? 2 मंदिर में। कहाँ? तिरुपति बालाजी और शिरडी साई बाबा, और दोनों सबसे धनी मंदिर हैं। बालाजी में भी बहुत चलता है और यहाँ पर भी। यहाँ पर शिरडी साई बाबा के भाई भक्तों के पास जाएंगे तो लोग प्रायः इसी कैटेगरी के लोग हैं। क्यों जाते हैं? बस वही है, और कुछ है नहीं। और बालाजी भगवान, हालांकि वो ठीक है, कम से कम वो उसका एक शास्त्रीय प्रमाण है कि वहाँ पर हम बालाजी को क्यों देना चाहिए, लेकिन शिरडी बाबा क्यों देना चाहिए, कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। ये एक बस लहर है, लोग चल रहे हैं। तो शास्त्रीय प्रमाण है बालाजी का। भगवान वहाँ पर शादी में कर्जा लेकर डूब गए थे। भगवान की लीला है, भगवान की अलग अलग लीला है, क्या करेंगे। अभी जगन्नाथ जी का रथ यात्रा गया तो हम भी बीमार होते हैं इस मौसम में, जब गर्मी और बारिश चलता है तो हम भी बीमार होते हैं। जगन्नाथ जी भी बीमार होते हैं, 10 दिन के लिए बीमार थे, डेली कड़ा पीते थे वो, कड़ा क्या क्या बनता था उनके खाने के लिए। फिर 10 दिन का ट्रीटमेंट होता है, फिर घूमने निकलते हैं, शहर का मुआयना करते हैं, कहाँ कैसा क्या चल रहा है। उस समय रथ यात्रा निकलती है 10 दिन बाद, जब बीमारी से उठते हैं तो फिर हवा लेने निकलते हैं। तो इनकी लीला है, जगन्नाथ जी की लीला है। उसी प्रकार बालाजी भगवान का भी कथा है कि बालाजी को जो इतना पैसा दिया जाता है, क्यों दिया जाता है। आप जाएंगे तो बालाजी देखेंगे ऐसे उनका हाथ है। बालाजी कैसे हाथ है? एक नीचे और एक आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जो नीचे है मतलब बोलने के लाके डालो उसके डालो, क्योंकि वो मांग रहे हैं, उनको कर्जा चढ़ा हुआ है शादी का। इतना बड़ा कर्जा चढ़ा हुआ है, भगवान की शादी है भाई। तो कुछ ऐसा स्टोरी है भगवान का। तो भगवान को शादी में कर्जा चढ़ गया तो भगवान को लोग कर्जा देते हैं, ठीक है भगवान चलो, तो अपनी तरफ से लोग देते हैं भगवान कर्जा उतारने के लिए। तो जब भी हम भगवान के लिए कुछ करते हैं ऐसे, तो भगवान के पास में कर्जा है। जैसे कि आरती दिखाया जाता है, तो आरती में क्या होता है? आरती जब दिखाते हैं तो ये भाव होता है कि भगवान की जितना भी अशुभ चीज़ हो ये सब दूर हो जाए। दीपक के द्वारा लोग यही भाव प्रकट करते हैं और उसको लोग अपने माथे पे लेते हैं कि भगवान आपका जो भी अला बला हो सब अपने सर पे लेता हूँ। लेकिन होता है उल्टा। क्यों? क्योंकि भगवान तो शुभ के आगार है, भगवान तो सारे शुभ ही हैं। तो हमारा भक्त का भाव ये रहता है, लेकिन भगवान जब ट्रांसफर करके देते हैं कैसे देते हैं? तो शुभ ही मिलता है हमको आशीर्वाद के रूप में। ये भक्त का भगवान का आदान प्रदान है। उसी प्रकार भगवान के लिए जब हम देते हैं तो भगवान को आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान भाव स्वीकार करते हैं और पलट के भी हमको देते भी, इसलिए भगवान को देते हैं। तो आर्त और अर्थार्थी प्राय इसी प्रकार के लोग भगवान की शरण में जाते हैं। लेकिन हाँ, तो न भजे सर्वतो मृत्यु उपास्य ममरोत्तम। तो कौन ऐसा संसार में व्यक्ति है जो भगवान मुकुंद के चरणों का आश्रय नहीं लेना चाहेगा? न भजे सर्वतो मृत्यु उपास्य ममरोत्तम। वो बहुत बड़ा मूर्ख व्यक्ति होगा जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेना चाहेगा। क्यों? क्योंकि न भजे सर्वतो मृत्यु,
क्योंकि यहाँ पर इस संसार में सब जगह मृत्यु व्याप्त है, सब जगह। हम लोग प्रति क्षण प्रति सेकेंड मर रहे हैं, सब लोग संसार में मर रहे हैं। अभी अभी कोरोना का भयानक रूप गया, सेकेंड वेव आया था, राइट? कितने लोग मर रहे, एक झटका लगा और गंगा में लाश, क्या बोल रहे हैं, ऊपर आने लगा, राइट? लाश फूकने का जगह नहीं। अभी थर्ड वेव का प्लानिंग चल रहा है, पता नहीं क्या होगा। तो कहने का आश्चर्य है कि मृत्यु के ऐसे अनेक अनेक भयानक रूप हैं, बड़े विभत्स रूप हैं मृत्यु। और पूरे देश में नहीं, पूरे लोक में। अमेरिका का देखो, अफगानिस्तान का देखो, चाइना का देखो, रशिया का देखो, पाकिस्तान का देखो, तो युद्ध से, महामारी से, इससे उससे, प्रकृति से कितने तरीके से लोग मर रहे हैं। तो यहाँ पर बोल रहे सुखदेव गोस्वामी, कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति है जो इस मृत्यु को विजय प्राप्त नहीं करना चाहे? कौन ऐसा व्यक्ति है? वो महामूर्ख व्यक्ति होगा जो भगवान मुकुंद के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेना चाहेगा, इस संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से मुक्त नहीं होना चाहेगा। क्योंकि यहाँ पर सर्वत्र मृत्यु व्याप्त है, और इस मृत्यु से बचना है तो भगवान मुकुंद के चरण कमलों का आश्रय हमको लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार वहाँ पर जाया करते थे। और एक दिन नारद जी ऐसे द्वारका में गए थे, और एक दिन घूमते घूमते वासुदेव जी के महल में चले गए। वासुदेव देवकी के साथ रहते थे वहाँ पर, उनके महल पे गए। वासुदेव जी ने उनका आदर सत्कार किया, प्रणाम किया। नारद जी उनके घर में पधारे हैं, क्योंकि प्रायः नारद जी जाते थे द्वारका और भगवान श्री कृष्ण से मिलकर और थोड़ा उनकी सेवा वा करके वापस चले आते थे। लेकिन एक दिन, ऐसा कहा जाता है, एक दिन तमेकदातु, एकदा मतलब एक दिन नारद जी भगवान वासुदेव के घर पे गए। वासुदेव उनके जो पिताजी हैं उनके घर पे गए, और उन्होंने जब देखा, देखने के बाद सादर प्रणाम किया और अतिथि सेवा में लग गए। और इस प्रकार वसुदेव जी नारद जी से बोलते हैं कि जिस प्रकार एक स्नेही पिता के आगमन से उसके पुत्र लाभान्वित होते हैं, उनके पुत्रों का पोषण होता है, उसी प्रकार आपका आगमन सारे जीवों के लिए लाभप्रद है। कृपणाम यथा पितरो उत्तम श्लोक वर्तमान। आपका हृदय जो है वो दया से भरा हुआ है, आप सामान्य जीवों के ऊपर भी कृपा करते हैं। कृपणानाम, जो कृपण हैं, कृपण मतलब कंजूस, कंजूस मतलब जिसके पास है लेकिन वो खर्चा नहीं करता है। तो हमारे पास बहुत कुछ है, हम बहुत धनी हैं, हम इतने धनी हैं, इतने धनी का भगवान खरीद सकते हैं। भगवान खरीद सकता है क्या? खरीद सकता है। कैसे? प्रेम रूपी धन से। और वो धन हमारे पास है, वो धन सबके पास। रूपाल जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति प्रयास करके भगवान नहीं बन सकता है। आज भगवान बनने के लिए लोग कंपटीशन करते हैं, हर क्षेत्र में एक एक भगवान बैठे हैं। तो कोई प्रयास करके भगवान नहीं बन सकता है, लेकिन प्रयास करके भगवान से बड़ा बन सकता है। कैसे? भगवान की भक्ति करके भगवान से बड़ा भी बना जा सकता है। कौन है भगवान से बड़ा? नंद बाबा हैं, यशोदा मैया हैं, गोपियां हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं थोड़ा एक गिलास छाछ पिलाओ, बहुत गर्मी लग रही है, गोपियां कहती नाच के दिखाओ, और उनको नाचना पड़ता है। जो कहती है उनको करना पड़ता है, तब जाके उनका भरण पोषण होता है। वो शासन करती है, डांटती है। दामोदर लीला में यही प्रसंग चालू होता है ना। कुंती महारानी आश्चर्य प्रकट कर रही हैं, अपनी प्रार्थना बोलती हैं कि आप वही भगवान हैं। देख के आश्चर्य हो रहा है। जब मैं गई थी वहां पर, हाँ, तो उस लीला को उन्होंने भी देखा था, कुंती महारानी ने देखा था कि भगवान यशोदा मैया के हाथ में छड़ी है और मैया डांट रही है और भगवान श्री कृष्ण रो रहे हैं, थर 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 कर उनकी आंखों से अश्रु गिर रहे हैं। भगवान के आंख में काजल लगा हुआ है, और भगवान अपने बच्चे जब रोते हैं तो अपने दोनों हाथ से अपना आंख मिचते हैं ना, और मिचने की वजह से जो आंख का काजल है पूरा गाल पे लिपट गया है।
और भयभीत हैं, भैया के पास हाथ जोड़ के बोल रहे हैं भैया छोड़ दे, गलती नहीं करूंगा, भैया छोड़ दे, मत मान। डर रहे हैं, थर 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 कांप रहे हैं। तो भगवान से बड़ा करें, भगवान कौन डरा सकता है, कौन डांट सकता है? तो भगवान को खरीदा जा सकता है प्रेम की वस्तुओं को। भगवान प्रेम से बिक जाते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो लोग कृपण हैं, कृपण मतलब जिनके पास धन है लेकिन वो धन खर्चा नहीं करते हैं। तो हमारे पास बहुत बड़ा धन है, हमारे पास भक्ति रूपी धन है, और उस धन के द्वारा हम अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो नायक हैं, मालिक है भगवान, उनको भी हम खरीद सकते हैं, उनको भी हम बस में कर सकते हैं। लेकिन वो भक्ति रूपी धन होने के बावजूद भी हम खर्चा नहीं करते हैं। कृपण है, कृपण। धन है, हमारे पास वो क्षमता है कि हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो खर्चा ही नहीं करना है। मुझे भक्ति करना ही नहीं है, सब कुछ कर लेना लेकिन भक्ति नहीं करना है, वहां पर अपना धन नहीं लगाना है। हमारा धन मतलब हमारा जो बल है, ज्ञान है, बुद्धि है, शरीर है, इंद्रियां हैं, वो सबसे भगवान की सेवा की जा सकती है, भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, गुरु को प्रसन्न किया जा सकता है, नहीं करना, लेकिन नहीं करना है, वो है कृपण। तो बोल रहे हैं कि नारद जी के ऊपर भी आपने, नारद जी को बोल रहे हैं कि आप ऐसे कृपण के ऊपर भी कृपा करते हैं। नारद जी की कृपा से बड़े बड़े लोग भक्त बने हैं, अनेक अनेक नास्तिक, हाँ, रामायण का जो रचना किए वाल्मीकि जी, उनकी कृपा से भक्त बने हैं, हाँ, मृगारी, जिनको भक्ति का ABCD भी नहीं मालूम है। जब वाल्मीकि जी पहले समय में क्या नाम था, रत्नाकर, क्या नाम था, रत्नाकर ही नाम था, रत्नाकर नाम था। आधा आधा पशु काटे छोड़ते थे। नारद जी बोले भाई यदि मार ही रहे हो तो पूरा मार दो ना, आधा क्यों मार रहे हो? तो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ये जब आधा काट के छोड़ता हूँ वो तड़पता है तो मुझे देखने में बड़ा मजा आता है। तो नारद जी बोले कितना पाप कर रहे हो, उसका फल सोचा है कभी आपने? फिर नारद जी प्रीचिंग करते हैं और उनको कहते हैं भगवान राम का भजन करो, भगवान राम का नाम लेने से सारे पाप से हम दूर हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, भगवान कृपा मिलेगी। लेकिन इतना पाप किया था उन्होंने कि राम 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 भी नहीं कह पा रहे, तो ठीक है मरा 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 कहो, मरा मरा करते करते राम राम का फल मिल गया। इसी कृपा से, नारद जी कृपा से। तो नारद जी ऐसे कृपण लोगों में भी कृपा करते हैं, और जो उत्तम श्लोक वर्तमान जो भगवान उत्तम श्लोक की भक्ति करते हैं उन पर विशेष रूप से नारद जी कृपा होती है। तो दो लोगों पर नारद जी कृपा करते हैं। पहले प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद नारद जी को गुणगान कर रहे हैं कि आप बहुत महान हैं, आपका जो हृदय है एक स्नेही पिता की तरह है। जैसे एक पिता होता है ना, वो भले ही पुत्र लायक हो या नालायक हो, लेकिन पिता का हृदय तो पिता का हृदय है, वो दोनों को समान रूप से प्रेम करता है। उसी प्रकार कोई भक्त हो या कोई भक्त ना हो, नारद जी सदैव अपना कृपा उसको देना चाहते हैं, उसको भगवान की तरफ मोड़ना चाहते हैं। तो ये वासुदेव जी नारद जी के लिए बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि जो आप जैसे भक्तों का जो स्नेह है, आशीर्वाद है, सानिध्य है, ये देवताओं के सानिध्य से बढ़कर है। कोई देवताओं की भक्ति करता है और कोई एक भक्त की भक्ति करता है। भक्त जो भगवान का आश्रय लिया हुआ है, तो उसमें श्रेष्ठ कौन है? किसी शरण में जाना चाहिए? देवता के आश्रय में जाना चाहिए कि एक भगवान का जो भक्त है उसके आश्रय में जाना चाहिए? आप उठाइए। एक तरफ देवता हैं और एक तरफ भगवान के भक्त हैं, तो किसकी तरफ जाना चाहिए? देवता की तरफ जाना चाहिए। कितने लोग देवता की तरफ जाएंगे? मैं पूछूंगा भी क्यों नहीं जाना चाहिए। अभी हाथ उठा देंगे तो ठीक रहेगा। कितने लोग पक्ष में है कि देवताओं की शरण में जाना चाहिए? अच्छा, धन संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे, ये सब देवता लोग ही देते हैं। हम नारियल फोड़ते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, सब उन्हीं कृपा से होता है। अब नहीं जाना उनकी शरण में, रातें कहीं भटका दे तो भटक गए आप लोग। कैसी भक्ति आप लोगों की। अच्छा, तो भक्तों की शरण में क्यों जाना? भक्तों की शरण में कितने लोग जाना चाहेंगे? भक्तों की शरण में ठीक है, पैंट शर्ट वाले सावधान, क्योंकि भक्त लोग समझा लेंगे, आप लोग समझाना कठिन होगा। अभी आप लोग से पूछने वाला हूँ। ओके, तो क्यों जाना चाहिए भक्तों की शरण में? आपसे पूछ रहा हूँ। आपका नाम क्या है? अभिषेक। अभिषेक किस ग्रुप के साथ आया?
शाश्वत। अच्छा, उसका भी परीक्षा है मेरी। तो भक्तों के शरण में क्यों जाना चाहिए, देवताओं के शरण में नहीं जाना चाहिए? भक्ति में तो सारी चीज़ें हैं, प्रभु जी के शरणों में तो सारी चीज़ें हैं, उनके भक्त से तो मोक्ष मिलेगा। अच्छा, अब देवताओं में और भगवान में अंतर है? बहुत अंतर है। क्या अंतर है? जैसे कि आपने बताया, सारी चीज़ें जो मटेरियल लाइफ होती है वो हमें देवी देवताओं से मिलती है। हाँ। एंड जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है, जो जिसमें हमें एक्चुअली हम लाइफ अपनी जो एंजॉय करते जीते हैं, हाँ। वो स्पिरिचुअली हमारे भगवानों के शरणों में है। भगवान कौन है, देवता कौन है? कुछ नाम बताइए, कुछ भगवान के नाम बताइए, कुछ देवता के नाम बताइए। देवता के नाम जैसे इंद्रदेव हो गए, भगवान में श्री कृष्ण हो गए, विष्णु जी हो गए, त्रिदेव वो भगवान में ही आते हैं। त्रिदेव कौन कौन? विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश। ओके, तो आप काफी सही हैं, यहाँ पर थोड़ा फेल हो गए लास्ट वाले। ब्रह्मा विष्णु ने त्रिदेव हैं, त्रिदेव हैं, त्रिदेव भगवान नहीं, त्रिदेव लगाया वहाँ, त्रिदेव। शास्त्र की भाषा खराब नहीं होती है, वो त्रिदेव है, मतलब 3 देवता हैं। इस भौतिक जगत को चलाने के लिए काम किया जाता है। तो काफी अच्छा पकड़ा है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए, देवताओं की शरण में क्यों नहीं जाना चाहिए, भक्तों की शरण में क्यों जाना चाहिए? मैं तो बोला था समझ के हाथ उठाना। मुझे पता नहीं कब पकड़ा जाए। ओके, तो आप कुछ पॉइंट बताना चाहेंगे देवता और भक्त में, भक्तों के आश्रम क्यों जाना चाहिए? क्योंकि वो हम जैसे हम में से एक होते हैं। कौन? भक्त जो देवता के भक्त रहते हैं, जैसे यहाँ पर भी हैं, तो हाँ। शायद हम उनसे अच्छे से आदान प्रदान कर सकते हैं। देवता तो मिलने वाले हैं नहीं, उनके पास जाना है। वो अंत में मिलेगा। राइट। ओके, तो मैं क्लियर करता हूँ पॉइंट, समय हमारा चला जाएगा। तो यहाँ पर वासुदेव जी कह रहे हैं कि भूतानां देवचरितम दुखाय च सुखाय च। भूतानां देवचरितम, देवचरितम तो देवता लोग का जो चरित्र है, देवता लोग का जो आचरण है, वो भूतानां जीवों को सुख और दुख दोनों प्रदान करता है। क्लियर पॉइंट क्या? भूतानां देवचरितम दुखाय च सुखाय च। देवचरितम, देवचरितम मतलब देवताओं का जो चरित्र है, देवताओं का जो व्यवहार है, वो भूताना मतलब जीवों के लिए सुख और दुख दोनों का कारण बनता है। देवता लोग कार्तिक पूजा कर रहे हैं, ठीक है, नहीं करेंगे तो इतने समय से ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा किया, 56 भोग बनाया, खिलाया, सब कुछ करते जा रहे थे ना। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने पूजा रोक दिया, मत करो, पूजा करने की जरूरत नहीं है, ये तो गोवर्धन से हमारा भरण पोषण होता है, गाय घास चरती हैं, गाय दूध देती है, हमारा व्यापार उससे होता है। तो इंद्र तो एक नियामक देवता है, वो तो नियम बना हुआ है। देखिए अभी हालांकि वो नास्तिकतावाद का भगवान ने प्रचार किया था, वो प्रचार भगवान ने उस परिवेश के लिए किया था। तो वैसा प्रचार करेंगे तो समस्या हो जाएगी। भगवान उनको घुमाने के लिए ऐसा, थोड़ा सा मोहने के लिए ऐसा प्रचार किया था। भगवान ने कहा कि अभी ये पहाड़ पर्वत ये सब तो पूजा नहीं करते हैं, लेकिन उनको भी बारिश मिलता है, तो फिर इंद्र बाध्य है बारिश करने की, उसको पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। इंद्र की पूजा भगवान ने रोक दी है। अरे इंद्र को थोड़ा सोचना चाहिए, गांव वाले हैं और गाय है, और एक बार पूजा नहीं भी किया तो क्या होता है, इतना दिन तो पूजा किया ही है ना। इंद्र ने क्या किया, समंतक वर्षा को बुलाया, उस वर्षा को आमंत्रित किया जो वर्षा प्रयोग में की जाती है जब प्रलय होता है। प्रलय के समय जो बारिश होती है ऐसी बारिश नहीं होती, रिमझिम बारिश, ऐसा बारिश नहीं होती कि बॉम्बे डूब जाए। वो जब बारिश होता है, प्रलय के समय जो बारिश होता है, वो जो पिलर होता है ना, पिलर जो घर बनता है, पिलर मोटे मोटे पिलर होते हैं ना, ऐसा स्तंभ की तरह बारिश गिरता है। वो हमारे ऊपर गिर जाए तो उधर ही मर जाएगा, पानी भरने की जरूरत जिसके ऊपर गिरे वही मर जाएगा, क्योंकि भगवान को प्रलय करना है ना। तो जब प्रलय का बारिश होता है वो स्तंभ की तरह होता है, स्तंभ की तरह। जो धूप निकलता है तो ऐसा नहीं कि बड़ा कड़ा धूप लग रहा है, 40 डिग्री 45 डिग्री पहुंच रहा है, नहीं, वो ऐसा धूप रहेगा पिघल जाएंगे खड़े खड़े, पता ही नहीं चलेगा आपको, ऐसा सूर्य का तेज निकलेगा। पूरा संसार का जब विनाश करना होता है भगवान को, तो प्रलय का जो बारिश होता है
उस बारिश को आमंत्रित किया इंद्र ने कि जाओ और पूरे ब्रज को तबाह कर दो, खत्म कर दो, वहां पर जाकर सबको खत्म कर दो, कुछ भी मत छोड़ना। इसके बाद आपको कथा है कि भगवान ने गोवर्धन उठाया और सारे ब्रजवासियों का रक्षा किया और इंद्र का घमंड तोड़ा। इसलिए देवताओं की भक्ति करने में घाटा भी है। दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो फिर आपको ले लेंगे वो। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, ये भगवान की वाणी है कि जो देवताओं की शरण में जाते हैं वो अल्पज्ञ होते हैं, मूर्ख होते हैं। अल्पमेधसाम, अल्पमेधसाम शब्द भगवान ने प्रयोग किया है कि देवी देवताओं की शरण में हो जाते हैं जो कम बुद्धि वाले होते हैं। क्योंकि जाना ठीक है, लेकिन सांसारिक प्रयोजन के लिए वो अलग विषय हमारा चला जाएगा। मुझे एक प्रश्न पूरा करना है, तो कभी मिलेंगे तो आप चर्चा करेंगे, आपके अंदर प्रश्न उठेगा कि देवी देवता, क्योंकि हम सारे लोग वही भक्त हैं। संक्षेप में ही बता देना चाहता हूँ कि देवी देवताओं की भक्ति क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देवी देवताओं की भक्ति हम उनके लिए करेंगे, वो हमारे लिए कर देंगे, बस हिसाब किताब बराबर होता है। जैसे मान लीजिए एक आइसक्रीम बेचने वाला आया गाँव में और आपको अभी कफ हुआ है, कफ से आप पीड़ित हैं, बहुत कफ और सर्दी हुआ है, आपके बच्चे को कफ और सर्दी हुआ है, वो जाए और 1 रुपया उठाए आपके पापा के बैग में से निकाले और जाकर आइसक्रीम खरीदे और आइसक्रीम खरीद खाना शुरू कर दे। आइसक्रीम वाले के पास जाएगा, 1 रुपया देगा और खाना शुरू कर दे खरीद के। और वही बेटा आइसक्रीम वाला आया और अपना पों करके हॉर्न बजाया। आइसक्रीम वाला आया, पापा के पास, पापा पैसा दे 1 रुपया। पापा बोले क्यों, क्या चाहिए? पापा बोले, बेटा बोले कि हमको आइसक्रीम खाना है। तो पापा क्या करेंगे, 1 रुपया नहीं देंगे, एक चाटा देंगे। जो बदमाश कहीं का, सर्दी हो गया है, खांसी हो गया है, इतना मर रहा है, कोरोना चल रहा है, कब जाम हो जाएगा, खांसी आ जाएगी। पहले होता था, अरे कुछ नहीं हुआ है, सर्दी खांसी हुआ है, कुछ नहीं, नॉर्मल है, सर्दी खांसी हुआ है। पहले वही बोलते थे ना, अरे कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल सर्दी खांसी हुआ है। आज यदि सर्दी खांसी हुआ तो सामने वाला भी सोचता है क्या क्या हो गया। समय कैसा करोड़ बदल दिया है। सर्दी खांसी को भी भगवान ने महत्व दे दिया है। पहले सर्दी खांसी हुआ है, सीजनल सर्दी खांसी हुआ है। आज सर्दी खांसी हो जाए तो कोरोना हो जाता है, जब तक खत्म नहीं होता है, कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। तो जैसे अभी बेटा जाएगा पिताजी के पास और पिताजी से बोलेगा, पिताजी हमको 1 रुपया दो, हमको आइसक्रीम खाना है। तो क्या कोई पिता देगा उसको खाने के लिए? मारेगा कि नहीं बेटा, तुम बीमार हो, खाओगे तो और बीमार हो जाओगे। लेकिन वही बेटा यदि कहीं से भी पैसा चुरा कर ले जाकर एक आइसक्रीम खरीद ले, आइसक्रीम वाले के पास डायरेक्ट जाए, तो आइसक्रीम वाला समझाएगा क्या कि नहीं बेटा मत खाना, बीमार हो जाओगे, 1 हफ्ता बाद आऊँगा तो फिर खाना। नहीं, उसको पैसा मिला और आपको दे देगा। तो जो देवताओं की भक्ति इस तरीके की भक्ति है, व्यापार है, बिजनेस है। आप उनके पास जाओ, उनके लिए जयजयती सारे करो, जो पूजा पाठ है, बृहस्पतिवार का व्रत है, ये है वो है, जितने भी प्रकार के देवी देवताओं की पूजा होते हैं, काली, दुर्गा और जितने भी देवी देवता, उन लोगों की जो भक्ति है, उनके पास आप जाएंगे, उनके लिए कुछ कर्म करेंगे, शास्त्र में विधान है, और वो आपको दे देंगे। लेने के बाद आप मरो, उनसे मतलब नहीं, से मर जाता है। लंका लेके मरी गया ना रावण। तो जितने भी देवी देवता के पुजारी लोग हैं, उन लोग का विनाश हो जाता है, क्योंकि बुद्धि खत्म हो जाता है। हिरण्यकशिपु किसका पुजारी था? ब्रह्मा जी के पास गया था। रावण किसके पास गया था? शंकर जी के पास गया था। शंकर जी देवी देवता के अंतर्गत नहीं आते हैं। एक ऐसे देवता हैं जो कि देवी देवताओं के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये एकदम इनका अलग ही तत्व है, शिव तत्व, जो कि विष्णु और देवताओं के बीच में आते हैं। यदि इनकी शुद्ध भक्ति की जाए बिना किसी कामना से, तो ये भगवान राम की भक्ति प्रदान करते हैं। भगवान राम की भक्ति शिव जी देते हैं। और किसी भी देवी देवता के अंदर वो ताकत नहीं, वो क्षमता नहीं कि आपको इस संसार से निकाल दें। इवन शंकर जी को भी ताकत नहीं है। शंकर जी बैठकर काशी में मुक्ति देते हैं। लोग काशी मरने के लिए जाते हैं, मुक्ति देते हैं। कैसे देते हैं? क्योंकि जो मरता है उसके कान में राम नाम शंकर जी बोलते हैं और मुक्त हो जाता है। और शंकर जी खुद कैलाश में बैठ के राम 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 का ध्यान करते हैं। भगवान राम की बहुत बड़ी भक्त है। ते है तथा कथित देवी देवताओं और भगवान में अंतर सिद्धांतिक रूप से। ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण के भक्त हैं तो उनका हम विरोध कर रहे हैं, नहीं। सबको सम्मान करना चाहिए, सबकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन भक्ति सिर्फ भगवान की होती है। भक्ति सबकी नहीं होती, पूजा सबकी होती है, लेकिन भक्ति सिर्फ भगवान की होती है।
तो भूतानाम देवचरितम दुखाय च सुखाय च, जो देवताओं का चरित्र होता है, देवताओं का जो आदर्श होता है, वो जीवों के सुख और दुख का कारण बनता है। लेकिन सुखाय एव ही साधूनाम त्वादृशाम अच्युतात्मनाम, लेकिन आप सदिश भक्त जो भगवान अच्युत को अपने हृदय में लेकर सदैव चलते हैं, भगवान सब जगह रहते हैं, लेकिन भगवान को सबसे अच्छा लगता है अपने भक्तों का हृदय। भगवान को सबसे अच्छा लगता है जहाँ भगवान के भक्त एक साथ बैठकर भगवान को गुणगान करते हैं, भगवान कथा करते हैं। नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत् तिष्ठामि नारद। मुझे वैकुंठ अच्छा नहीं लगता, मुझे योगियों का हृदय अच्छा नहीं लगता। मेरे भक्त जहाँ मेरा लीलाओं को गुणगान करते हैं, कथा करते हैं, नाम जप करते हैं, जो अब मुझे अपने हृदय में लेकर ढोते हैं, ढोते सब लोग, हमारे हृदय पे सबके अंदर भगवान है, लेकिन सबको साक्षात्कार नहीं है इस चीज का कि भगवान हमारे अंदर हैं। लेकिन भक्त सदैव जानता है कि भगवान के साथ में है, वो भगवान के सिवा कुछ नहीं जानता है, और भगवान के जो भक्त हैं भगवान के सिवा कुछ नहीं जानते हैं, और भगवान भी ऐसे भक्तों के अलावा किसी को नहीं जानते। तो जो ऐसे भक्त हैं, सुखाय वही साधु नाम त्वादृशाम अच्युतात्मना, जो भगवान अच्युत को अपने हृदय में लेकर ढोते रहते हैं, उनका काम सुखाय वही, केवल सुख ही देना है। देवताओं का सुख और दुख दोनों देंगे, लेकिन जो साधु हैं, ऐसे साधु जो अच्युत को अपने हृदय में लेकर चलते हैं, सदैव उनकी भक्ति करते हैं, जिनका मन भगवान अच्युत की सेवा में लगा हुआ है, भक्ति में लगा हुआ है, वो सदैव सबके सुख की ही कामना करते हैं। भले उनका कितना भी अहित हो जाए, लेकिन उस अहित पे ध्यान नहीं देते हैं। उस प्रसंग में हमारे आचार्य लोग एक कथा बताते हैं। एक बार एक साधु जा रहे थे, ऐसे ही बारिश का दिन था, पानी का बहाव था, और उसमें एक बिच्छू बहते हुए जा रहा था। बिच्छू बार बार प्रयास करके पानी से निकलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन लहर उसको बहा के लेके चली जा रही, बिच्छू निकल नहीं पा रहा है। साधु करुणा आ गई, दया आ गई। साधु गए और अपने दोनों हाथ को लगाया और लगाकर सोचे को उठा कर उसको फेंक दूंगा, पानी से बाहर निकाल दूंगा। जैसे उन्होंने हृदय हाथ लगाया और हाथ लगाकर पानी फेंकने जा रहे थे, उस बिच्छू ने क्या किया, हाथ में डंक मार दिया, छूट गया, पानी से बिच्छू पानी में गिर गया। फिर भाग के जा रहा है, फिर वो प्रयास कर रहा है, साधु ने फिर हाथ लगाया, थोड़ा उठाया, लेकिन फिर बिच्छू ने डंक मार दिया। इस प्रकार 3 बार डंक मारा और 3 बार वो पानी में गिर गई। एक व्यक्ति उधर जा रहा था, क्योंकि साधु थे, लाल कपड़ा पहने थे, तो उस व्यक्ति को आश्चर्य हुआ कि साधु मछली को पकड़ रहे हैं भाई। एक कपड़े से बड़ा सुरक्षा हो जाता है, कुछ कर नहीं सकते ना समाज में। तो साधु बड़ा खड़ा होकर आश्चर्य हो रहा है कि साधु जी मछली को पकड़ रहे हैं। वो आया पास में, साधु से समझाने के, साधु जी कब तक कपड़े का लिहाज तो करो कम से कम, अब ऐसे ओपन मछली पकड़ रहे हो, ये ठीक नहीं है। गांव के आदमी था, वो महाराज को पहचानता था, साधु को पहचानता था, कभी कोई साधु आते थे, तो गया उनको उपदेश देने के लिए, और वहां पर देखा तो देख के वो सन्न रह गया कि साधु जी मछली नहीं, साधु जी बिच्छू पकड़ रहे हैं, बिच्छू पकड़ निकालने का प्रयास कर रहे हैं। फिर वो बोला, अरे साधु जी, महात्मा जी, आप क्या कर रहे हैं? आपको मालूम नहीं कि बिच्छू है, उसका स्वभाव है डंक मारना, आप उसको छोड़ दीजिए ना उसी हाल पे, क्यों बार बार कर रहे हैं, बार बार डंक मार रहा है, क्यों बार बार कर रहे हैं? इसका स्वभाव है डंक मारना, बिच्छू जो ही डंक मारेगा फटाक से। साधु ने कहा, महात्मा ने कहा कि जब एक साधारण सा जीव ये होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं तो एक साधु, एक महात्मा हूँ, अपना स्वभाव कैसे त्याग सकता हूँ? हमारा स्वभाव है बचाना, दया करना, करुणा करना, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदं सर्वदेहिनां अजात शत्रवः साधवः साधु भूषण। साधु का भूषण क्या है? साधु का आभूषण, सब लोग सुंदर लगते हैं गहनों से, सोने से, चांदी से, हालांकि भक्तों का श्रृंगार है तिलक और कंठी माला। इसके अलावा भी आचरण जो बताया गया है, साधु का आभूषण क्या है? तितिक्षवा का कपिल भगवान अपनी माता देवती से बता रहे हैं, तितिक्षवा कारुणिका, तितिक्षा मतलब सहन करना, सहन करना, कितना सहन करना, पराकाष्ठा चैतन्य महाप्रभु ने बताया कर नहीं सकता है। तिरादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा। यदि भगवान का जप करना चाहते हैं,
अनवरत भगवान का नाम लेना चाहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपको सहनशील बनना पड़ेगा। सहन नहीं है, आप सहन करने की क्षमता नहीं है तो आप भजन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे ही आप झोली माला उठाएंगे जप करने के लिए, आप सिर्फ दुश्मन निर्माण करेंगे। समाज में, देश में, अगल बगल, परिवार में इतना आसानी से भक्ति नहीं होता है। तो भजन करने का आसान नहीं। लोग आपको व्यंग मारने वाले हैं, क्या ये उम्र भजन करने का है, ये उम्र ये करने का, अरे पगला गया, इसको भी नशा लग गया। लोग कैसे कैसे व्यंग मारते हैं, निकलना मुश्किल हो जाता है। तिलक पहन के निकलिए, जा नहीं सकते तिलक पहन के आप स्कूल, कॉलेज, ऑफिस। हाँ, तो ये तथाकथित सभ्यता है, क्या कर सकते हैं। तो यदि भजन करना है तो हमको बहुत सहनशील बनना पड़ेगा। तितिक्षवा कारुणिका और करुणा, हृदय के अंदर करुणा होनी चाहिए। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदम सर्वदेहिनाम, और सभी जीवों का सुहृद, सबके प्रति समान भाव, शुभ चिंतक, सबका शुभ चिंतक होता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा नहीं कि मनुष्य का पेट भरने के लिए तथाकथित लोग दया दिखाते हैं, करुणा दिखाते हैं, लेकिन ये दया करुणा ऐसा नहीं है कि मानव का पेट भरने के लिए आप कत्तल खाने चलाओ। हम सुखी रहें और सारे प्राणी दुखी रहें। आज हमको सिर्फ हमारे सुख की चिंता है और किसी की चिंता है? हमको 5G मिल जाए, 4G मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, रोड मिल जाए, सड़क मिल जाए, इसके लिए कितना भी प्रकृति का दोहन करना पड़े, चलेगा। हम खुश रहें। कैसे खुश रहोगे? कभी नहीं रहोगे। ये कोरोना का बाप भी आएगा, अभी आते रहेगा ऐसे ही। ये भगवान प्रकृति मारने वाली है, हम प्रकृति पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तू डाल हम पात भगवान का नियम में भगवान छोड़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि इतना प्रकृति से खिलवाड़ हो रहा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कितनी विशाल मात्रा में पूरी दुनिया में गायें कट रही हैं, और एक कटने का जो जीवों का जो आवाज है, वाइब्रेशन वायुमंडल में है। आज सब जगह अराजकता है, पूरा वायु प्रदूषण हो चुका है, सबकी चेतना दूषित हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल पूरा दूषित हो चुका है। प्रभुपाद जी बोलते हैं मेन रीजन है कि जो कत्तल खाने इतने बड़े बड़े चल रहे हैं, स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, तो जीवों को जो काटा जाता है तो उसमें एक वाइब्रेशन निकलता है। जैसे हम हरे कृष्णा ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन बोलते हैं, जब एक साथ में भगवत चैंटिंग करते हैं, उसी प्रकार इतने सारे जीवों का चित्कार आवाज करते समय इसे गूंज रहा है वातावरण में, और ये सारी चेतना शक्ति खत्म कर देगी, सारा देश का नाश हो जाएगा। हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हम मार रहे हैं उनको, इतना तकलीफ देकर के हम आसान से मरने वाले, उनसे बुरी मौत मरेंगे, और मर रहे हैं, सारे देश में मर रहे हैं। कंट्रोल करके दिखा दो, और आएगा ऐसे एक चीज करके आएगा। लेकिन हमने कसम खाया कि हम नहीं सुधरेंगे, मर जाएंगे लेकिन नहीं सुधरेंगे, लेकिन मरना पड़ेगा। भगवान कहते हैं मरना पड़ेगा, आपको भी ऐसे ही मरना पड़ेगा जैसे कुत्ते भी नहीं मर रहे हैं, ऐसे ही। ये भगवान का नियम, कठोर नियम है भगवान का। तो जैसे सॉरी मैं क्या बता रहा था, खत्म करना है मुझे। स्वभाव पे, हाँ स्वभाव संत का स्वभाव। हाँ, तितिक्षवा कांड का सुहृदम सर्वदेहिनाम, सुहृदम का सभी जीवों के प्रति शुभ चिंतक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जीव का पेट भरने के लिए और दूसरे जीव का हम ये कर रहे हैं। इतने सारे वृक्ष कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं। अब हमारे तलाशरी में आए होंगे, देखे होंगे, बहुत सब बच्चे देख रहे थे, कोई दिखा रहा बच्चे, बहुत सारे कीड़े चल रहे हैं, वो वाले जमीन चलने वाले, वो आपको दिखेंगे नहीं। पहले गांव में बारिश समय सब ऐसे ही खेत में निकल जाते चलने के लिए। आप कहीं देखोगे बॉम्बे में कहीं दिखेंगे आपको कीड़े? नहीं दिखेंगे। इवन आप और खेती भी जाओ, गांव में नहीं दिखने वाले आपको ये सब कीड़े। कितने तरह तरह के कीड़े होते थे बारिश में, कितने तरह तरह के वैरायटी कीड़े होते थे। अभी याद है मुझे, कुछ दिन पहले मुझे देखा था लाल वाला कीड़ा, बहुत सुंदर कीड़ा होता है, मखमल की तरह मुलायम मुलायम होता था, और चलते तो क्या बोलते थे गाँव में, कुछ तो बोलते थे उसको। वो बारिश में एक साथ नहीं था, बहुत सुंदर कीड़े, बहुत सुंदर सरसर लाल लाल ज्यादा होते, लाल लाल होते थे, और वो चलते थे, हम लोग वो खेलते थे उन सब कीड़ों से। तो अभी तलाशरी में दिखा, जो इतने कीड़े दिख रहे हैं ना तलाशरी के अंदर हमारे फार्म में, उसका रीजन है मालूम है क्या? क्योंकि कोई भी हम फर्टिलाइजर यूज नहीं करते हैं, यूरिया, पोटास, कोई भी जहरीली दवा यूज करते नहीं। प्योर ऑर्गेनिक गाय का गोबर है, इसलिए मिट्टी में सब जीव खुशी है। इतने सारे जीव पैदा होते हैं, अपने आप जमीन से निकल रहे हैं।
आप कोई केचुआ नहीं देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे केचुआ देखे हैं, जमीन खोदो केचुआ निकल जाएंगे, क्यों? क्योंकि प्रकृति के साथ ही हैं हम लोग, और इसको प्रकृति का ऐसे ही पोषण हो जाता था, सब जीव जीते थे। कितने तरह तरह के पक्षी आएंगे सवेरे, आपको आवाज मिलेगा, कितने तरह के पक्षी खत्म हो गए मालूम है आपको? कितनी वैरायटीज खत्म हो गई पक्षियों की, कैसे खत्म हो गई? हमारे और आपके लालच के कारण। ये शोध किया गया अभी, शोध किया गया अभी। इस देश की बात है, अभी मैं लेख पढ़ रहा था, तो एक जगह शोध किया गया, ये जो नेटवर्क है, इतने सारे नेटवर्क जो अभी फैला रहे लोग आकाश के अंदर, अरे 5G को छोड़ो, और सारे नेटवर्क है ना, सब काम हो रहा है। तो मधुमक्खी होती, मधुमक्खी जब सुबह निकलती है फूल का रस लेने के लिए, तो उनका जाने का और आने का रास्ता फिक्स होता है, सब में सिस्टम है, सबका लाइन लेंथ बना हुआ है। जैसे हम लोग को अनुभव है, हम लोग वॉलीबॉल खेलने जाते हैं, घंटा खेलते हैं सुबह थोड़ा शरीर के लिए, तो वहाँ जब खेलने जाते हैं तो उस समय सुबह 6-7 बजे यहाँ से बहुत सारी पक्षी लाइन से निकलती हैं, और अलग अलग बैच रहता है, 15-15, 20-20 का बैच बन के निकलता है। डेली एक ही रूट है उन लोग का आने का, डेली। और जब हम लोग शाम खेलने जाते हैं, 5-5:30 का समय रहता है, वो सब डेली लाइन से जितनी गई रहती हैं, गिना, एक दिन में गिना बैठे कितना लाइन जाता है, और करेक्ट उतना ही लाइन वापस आया। अब विश्वास करें, उतना ही लाइन वापस आया, जितना लाइन सुबह उठ के गया तो उतना लाइन बना के शाम को वापस आया, एकदम करेक्ट सिस्टम बना हुआ है। तो मधुमक्खी का भी ऐसे ही होता है, और लोग जिधर से निकलेंगी बहुत दूर तक जाएंगी, जंगल में रस लेने के लिए रस लेंगी, और फिर रस लेके वापस उसी रास्ते से आ जाती हैं। और ये लोग लेने के लिए गए, इसके बाद उन्होंने पूरा तार बिछाकर सब चालू कर दिया, नेटवर्क सब चालू कर दिया जंगल के रास्ते में, और वो लोग रस ले लिया, इकट्ठा किया, और आते समय उसमें से 70% मधुमक्खी गिर गई रास्ते में, अपने घर तक वापस नहीं जा पाई। मधुमक्खी जो छत्ता होता है वो छत्ते पे जा नहीं पाई, वो सब रास्ता भटक गए, उधर गिर के मर गए, वो शोध हुआ। तो ये जितना नेटवर्क है, जितना सब कुछ चल रहा है, अभी लोग बता रहे हैं कि मोबाइल कान के पास मत रखो, दिल के पास मत रखो, जल्दी मर जाओगे बनाए नहीं लोगों ने। तो ये सब चल रहा है अभी, प्रकृति का खिलवाड़ है। यहाँ पर बता रहे हैं सुखाए हुए साधु नाम, लेकिन जो साधु होते हैं, सुविधम सदेविना अजात शत्रवः साधवः साधु भूषण, अजात शत्रवः अर्थात जिसका कोई शत्रु नहीं होता है। यदि हम साधु बनना चाहते हैं, भक्त बनना चाहते हैं, तो हमको प्रयास करना चाहिए, सामने वाला भले ही उनको साधु समझे, लेकिन हम लोगों को अपने चित्त को, मन को शांत रखना चाहिए। उस पर यहाँ पर हमारे गुरु महाराज बताते हैं महात्मा बुद्ध के विषय में। एक बार महात्मा बुद्ध कोई व्यक्ति गाली दे रहा था, तो जब वो रास्ते से जाते थे डेली गाली देता, खड़ा होकर गाली देता था वो। एक दिन दिया, 2 दिन दिया, 3 दिया, 4 दिन दिया, 5 दिन से रहा नहीं गया। वो आया महात्मा बुद्ध के सामने और बोला, मैं 4 दिन से तुमको कंटिन्यूअस गाली दे रहा हूँ, तुम बाहर आए सुनाई नहीं पड़ता है? महात्मा तुम बाहर सुनाई नहीं पड़ता है? 4 दिन से मैं गाली दे रहा हूँ। महात्मा बुद्ध बहुत शांत थे, शांत मूड में उन्होंने उत्तर दिया कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है और मुझे आप 100 रुपया देना चाहते हो और मैं नहीं दूँ तो क्या होगा? आपके पास 100 रुपया है और 100 रुपया आप मुझे देना चाहते हैं, जबरदस्ती देना चाहते हैं, और मैं नहीं दूँ तो क्या होगा? बोला पागल है क्या? वो मेरे पास ही रहेगा ना, वो मेरे पास ही रहेगा ना, पागल है क्या? वो मेरे पास ही रहेगा ना। तो महात्मा बुद्ध ने बोला कि आप 4 दिन से गाली दे रहे हैं ना, मैं ले नहीं रहा हूँ। तुम्हारे पास है, तुम्हारा गाली तुम्हारे पास है, तुम्हारा गाली लेके मुझे क्या करना है भाई? तुम चिल्लाया गाली दे रहे हो, हमारा क्या प्रयोजन है? कौन सा गाली लग गया, बाण लग गया, क्या हमारा हित होने वाला है? तुम्हारा बाण चला और ब्रह्मा से मर जाऊंगा क्या मैं? कुछ नहीं होने वाला। अरे उसने बोल दिया, कैसे बोल दिया, बाण को दिखाता, हमारा वेग आ जाता है। भक्तों में भी ऐसा होता है। अब कपड़ा पहन लिया हूँ, नहीं तो साधु कपड़ा पहनने दिखाता मैं, साधु कपड़ा पहनने नहीं दिखाता, जरूरत नहीं है, मन को क्यों व्यक्त करने का? और ऐसी चेतना भ्रष्ट है, वेग में है, प्रकृति के कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। यदि भजन करना है तो हम लोगों को ये कंट्रोल करना पड़ेगा। अजात शत्रवः साधवः साधु भूषण, ये साधु का भूषण है। साधु को इससे सुंदर लगना चाहिए, वस्त्र पहनना चाहिए। तितिक्षवा कामविका सोयम सर्वैनम अजात शत्रवः साधवः साधु भूषण। यहाँ पर यही कह रहे हैं कि नारद जी के लिए सुखाय साधु नाम
तो आदि समाज होता हूँ, क्योंकि आपका जो सानिध्य में है वो सदैव उसका कल्याण ही होता है, उसका सुख ही होता है, उसका कोई अहित नहीं होता है। लेकिन जो देवताओं की शरण में जाते हैं उनको सुख और दुख दोनों मिलता है, लेकिन जो आपके सानिध्य में आएगा उसको सिर्फ सुख ही सुख प्राप्त होगा, दुख का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार व्याख्या करने के बाद फिर वासुदेव जी उनसे पूछते हैं कि यद्यपि मैं आपके दर्शन से संतुष्ट हूँ, मुझे सब कुछ मिल गया आपके दर्शन करने मात्र से, लेकिन फिर भी मैं आपसे उन कर्तव्यों के विषय में पूछना चाहता हूं जिससे भगवान हरि अति प्रसन्न होते हैं। कौन पूछ रहा है? वासुदेव, जिनके घर में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जिनके स्वयं के पुत्र हैं, लेकिन वैसे वासुदेव प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसा कर्तव्य बताइए कि जिस कर्तव्य को करने से भगवान श्री कृष्ण या भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान को आनंद मिलता है, ऐसा कर्तव्य बताइए मुझे। तो मानो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि नारद जी का आगमन तो कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, नारद जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। नारद जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि नारद जी सोच रहे हैं कि भैया ये भगवान की बाप है तो क्या बोलूं मैं। क्योंकि जो ही साधु आते हैं उनका आदर सत्कार शुरू होता है, फिर साधु प्रचलना शुरू कर देते हैं, सुख दुख ये वो सब चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन नारद जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे। नारद जी के अंदर ही चल रहा है कि अरे ये तो खुद भगवान के पिताजी, इनको मैं क्या समझाऊं। इसलिए नारद जी वासुदेव जी दो यहाँ पर दो तत्व हम सीख सकते हैं। एक तो है कि वासुदेव, क्योंकि जो बड़ा भक्त होता है, भक्त कभी अपने आप को भक्त समझता नहीं है, सदैव विनम्र होता है, तो उस विनम्रता के भाव से कि मैं भक्त नहीं हूँ, मुझे कुछ भक्ति विषय मालूम नहीं, भगवान कैसे आनंद देना है, भगवान कैसे खुश करना है, ये विधि मुझे मालूम नहीं, कृपया आप मुझे बताइए। और दूसरा, जब भी साधु का सानिध्य हो तो हमको जिज्ञासा करना चाहिए, जीवन के तत्व के विषय में पूछना चाहिए, प्रकट करना चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने प्रश्न पूछा कि कैसे भगवान खुश होंगे, कैसे भगवान प्रसन्न होंगे। और उत्तर बताते हुए यहाँ पर पहले तो अनुमोदन करते हैं नारद जी वासुदेव के प्रश्न को, क्योंकि जब वासुदेव ने ऐसा पूछा तो मानो भगवान श्री कृष्ण के भक्ति की स्फूर्ति जागृत हो गई उनके हृदय के अंदर, और उसी आवेश में वो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और भगवान कृष्ण की भक्ति की महिमा का वर्णन करते हैं कि जो भगवान की भक्ति है ये अपने आप में बहुत ही पावरफुल चीज है। यदि भगवान को आनंद देना है, यदि जीवन में खुद आनंद प्राप्त करना है, तो आनंद के स्रोत सिर्फ एक ही है, आनंद घन भगवान श्री कृष्ण, केवल आनंद घन, जो आनंद की प्रतिमूर्ति है, आनंद के सागर है। पूरा ब्रह्मांड भगवान पोषण करते हैं, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड है, सबका पालन, सबका पोषण, सबका संस्कार। आपने बोला त्रिदेव, आपने बोला तीन देव। तो एक ब्रह्मा जी जो होते हैं वो सृजन करते हैं, शंकर जी विनाश करते हैं और विष्णु पालन करते हैं। तो बनाना आसान है, सबका अनुभव है कि बनाना आसान है, बिगाड़ना उससे भी आसान है, तोड़फोड़ करना। लेकिन किसी चीज को बनाकर उसको मेंटेन करना ये सबसे कठिन काम होता है। तो जो सबसे कठिन काम है किसने लिया है? विष्णु ने लिया है, भगवान विष्णु ने लिया है। तो तीन देवों में ये अंतर है कि भगवान विष्णु उसमें भी सबसे प्रमुख काम लेते हैं मेंटेन करने का, क्योंकि मेंटेन सबके बस की बात नहीं है। कितना विचित्र समस्या होगा विष्णु जी के पास, सोच नहीं सकते हैं। मान लीजिए एक चोर उठा, सुबह सुबह मंगला आरती गया, राइट? नहीं, चलो डॉक्टर की बात लेता हूँ। अभी डॉक्टर साहब भी मंगला आरती में आए, नारियल अगरबत्ती सब लेकर और अच्छे से पूजा किया। अभी वो भगवान से क्या मांगेंगे बताइए डॉक्टर जी? कस्टमर डॉक्टर जी भगवान से, मान लो डॉक्टर जी का बिजनेस भी डाउन है, बहुत दुखी है, उनका भी कोरोना काल में चल नहीं रहा है। अभी आए भगवान के मंदिर में कि भाई अभी भगवान के पास आकर क्या मांगेंगे आप बताइए? भगवान किसी का टांग तोड़ो बरसात में, मान लो कोई हड्डी का डॉक्टर है, तो भगवान से ही मांगेंगे भगवान कुछ तो दया करो। भगवान दया क्या करेंगे? दया करें तो किसी को हड्डी तोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। और फिर भगत लोग भी जाएंगे कि भगवान हमको स्वस्थ रखो, लेकिन उसी स्वस्थ में से कोई तो कहने का आशा तरह तरह से चोर भी जाता है भगवान के शरण में, भगवान से प्रार्थना करता है भगवान चोरी करने जाऊं लेकिन बस इतना कृपा करना कि पकड़ा ना जाऊं, भगवान प्रार्थना करता होगा। फिर सेठ जी अपना दुकान चलाने के बाद वो भी ताला बंद करते हुए अगरबत्ती चढ़ाकर नारियल अगरबत्ती दीप दिखाते होंगे, बंद करते साहूकार लोग बंद करते समय भी अगरबत्ती दीप दिखाते हैं और प्रार्थना करते होंगे भगवान
तिजोरी सलामत रहे। बेचारा चोर जाएगा, तिजोरी लेके चला जाएगा। और होता है, भगवान चोर का भी भरण पोषण कर रहे हैं, डॉक्टर का भी रोजी रोटी चल रहा है, हम सबका भगवान रोजी रोटी चला रहे हैं। आप समझिए कि कितना बड़ा भगवान का दिमाग चलाना होता होगा, किसका पैर तोड़ूं, किसको हाथ रखें, कितना बड़ा काम है भगवान का। तो रोजी रोटी सबका चला रहा है ना, भगवान सबका चला रहे हैं, पालन सबका हो रहा है। चोर चक्का डाकू बदमाश राजकर जो भी है, भगवान सबका भरण पोषण कर रहा है। पालन इतना कठिन काम है, तो भगवान ये जिम्मेदारी अपने पास रखे हैं, ये सबके बस की बात नहीं। अरे संसार में देखा जाता है, एक बाप के 2 बेटे होते हैं, एक नालायक निकल जाता है, शादी ब्याह हो गया, इतना कर दिया, जाओ अपना पालन पोषण करो खाओ, देखने नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पर भगवान कितने सारे पुत्र हैं, सब नालायक हैं। मोस्टली 90% नालायक लोग हैं, 99 नालायक लोग हैं, लेकिन भगवान सबको जिला रहे हैं, खिला रहे हैं, पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। भगवान का पालन करने का काम है। तो ऐसे भगवान है। तो भगवान की भक्ति जो केवल आनंद घन है, भगवान सबका पालन करते हैं, और पालन करने के बाद भी भगवान खुश रहते हैं, क्योंकि पालन करने वाले का चेहरा देखो, ये सब पालन करने वाले लाइन से बैठे हुए हैं, जितने लोग हैं। पालन करना है, पत्नी का पालन करना है, बच्चे का पालन करना है, लोग पालन करते हैं। सास प्रभु सो रहे थे, मैं गया, बोला क्या चल रहा है, तो अच्छा एक्सपीरियंस होता है हमारा इनका कभी कभी, क्योंकि उनका भी नाइट शिफ्ट चल रहा है, 4 बजे सोने का टाइम होता है उनका, जब हमारा मराठी का टाइम होता है। कितने सो रहे हैं प्रभु? 4 बजे। हाँ, क्यों 4 बजे? भगवान ने बनाया है रात्रि सोने का है, दिन जागने का है, लेकिन अभी रात भर इनको काम करना है। इनको नहीं, चल रहा है अभी समाज में हर जगह चल रहा है, जिसमें शरीर बिगड़ जाता है, पाचन क्रिया बिगड़ जाती है। इसी शरीर के लिए हम कमाते हैं, लेकिन इस शरीर का जब आनंद लेने का समय आता है तब हम बीमार गिर जाते हैं, खत्म हो जाता है सारा चीज़। ऐसे ही चल रहा है आज के शोषण की प्रवृत्ति में, यही चला रहे हैं लोग ना, कंपनियां वाले सब जो चल रहे हैं, तो आनंद भी ले नहीं पाते हैं, क्योंकि आनंद शरीर से लेना है, शरीर खत्म हो जाता है, ये रोग बीमारी से हो जाती है, क्योंकि एकदम पूरा शरीर का शेड्यूल बिगड़ जाता है। कभी डे डालेंगे, कभी नाइट डालेंगे, पूरा बैलेंस सब खराब हो जाता है, तो बड़ा स्थिति खराब है, क्या कर सकते हैं। तो ओके, मैं समापन करूंगा ये कह के कि इतना पालन करने के लिए बहुत टेंशन लेना पड़ता है, और उसमें भी हम सबको खुश नहीं कर पाते हैं। जब समय आता है पति जवाब दे देता है, क्या किया आपने हमारे लिए, क्या किया। बच्चा भी बोलेगा, क्या किया पापा आपने हमारे लिए, यही जवाब सवाल होता है। तो खुश करने में जिंदगी निकल जाता है, किसी को खुश नहीं कर पाते हैं। ये पालन इतना बड़ा कठिन काम, और एक परिवार की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अनगिनत बैकुंठ हैं, और इतने बैकुंठ में लोग हैं, भगवान सबका पालन कर रहे हैं। और पालन करते हुए भी आप मंदिर में जाइए, राजबिहारी जी कैसे खड़े हैं, राधा रानी बगल में खड़े हैं, उनके कंधे पे हाथ है, मस्त बांसुरी बजा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, और पालन हो रहा है। यहाँ हंसने से पालन किसी का हो सकता है? अपनी श्रीमती जी को ले लो, कंधे पे ले लो, बांसुरी बजाओ, पालन हो जाए, थोड़ा देखो। वो नहीं होने वाला है। भगवान सिर्फ हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं कि बामे में पानी डूब गया तो राजबिहारी जी अरे यार बामे में पानी डूब गया, राधा रानी क्या करे, नहीं, एकदम वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं। बॉम्बे क्या ब्रह्मांड डूब जाए तो भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि भगवान कार्य करते हैं लेकिन निवृत्त रहते हैं, लिप्त नहीं होते, लिप्त नहीं होते। ते भगवान है, केवल आनंद, सदैव आनंद में रहते हैं। तो यदि आपको आनंद चाहिए जीवन में तो किसके पास जाना पड़ेगा? तो जिसके पास है वही दे सकता है। देखिए याद रखिए, आपको हर जगह नहीं मिलने वाला है। हाउ आर यू? आई एम फाइन। 5 मिनट बैठो पता चलेगा। अनुभव है मेरा, मेरे घर में झगड़ा हो रहा था तो घर की बात बता देता हूँ। मेरी मामी से झगड़ा हुआ, नानी का, सास और बहू लड़ गई, खूब जम के हुआ, और इतना जम के हुआ कि अभी घर में समाधान नहीं हो रहा है। फिर मामी के आदमी को, मामी के पिताजी को बुलाया गया, तो छोटे मामा के ससुर जी को बुलाया गया। वो आए, आने के बाद जब मेरे नाना जी मिले तो आओ रूपदिया जी का हाल चाल बा, सब ठीक है बा दुबे जी। और दोनों को मालूम है कि किसके लिए मिलने वाले हैं। मिठाई खाए, पान खाए, चाय पिए, और खूब दुबे जी उपदिया जी करके बात हो रहा है। कितने समय के लिए?
जब तक वो सास बहू बीच में नहीं आने वाली है। बहुत थोड़े समय के बाद दोनों, क्योंकि अभी जो ससुर जी हैं, ससुर जी मतलब हमारे नाना जी, उनको नानी जी को लेकर चलना पड़ेगा, उनका सुनना पड़ेगा। और जो अभी पिताजी आए हैं उनको बेटी लेकर चलना पड़ेगा, वो बेटी को सही बताएंगे, वो नानी को सही बताएंगे। और फिर करते करते जो 15-20 मिनट पहले दुबे जी, उपदिया जी, हाउ आर यू, आई एम फाइन, सब बिगड़ गया। हाँ, दुबे जी मैं नहीं जानता था कि मैं बेटी यहाँ दे रहा हूँ, हमको नहीं मालूम है कि आपकी बेटी इतनी जैसा होता है, आप लोग जानते हैं। घर घर की कहानी थी, घर घर की कहानी। सास भी कभी बहू थी। एक्चुअली सास बहू का समझ इतना खराब नहीं था, सास बहू को देख के खराब हो गया, क्योंकि झगड़ा करने का आइडिया उन लोगों ने सिखा दिया पूरा सीरियल के द्वारा। ये सब टीवी भी जरा गड़बड़ है। तो ये बता रहा था मैं कि ये संसार का जो पालन है ऐसे होता है, क्षणिक समय है, बस थोड़ा मिल गए, बातचीत की खुशी है, लेकिन वास्तव में किसी बात आनंद नहीं है। यदि आपको परमानेंट आनंद चाहिए, इटर्नल आनंद चाहिए, तो हमको आनंद घन भगवान श्री कृष्ण के पास जाना पड़ेगा, उनकी भक्ति करनी पड़ेगी, भक्तों के साथ रहना पड़ेगा। जो उस आनंद को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे संगति में रहेंगे, ऐसे एसोसिएशन में रहेंगे, जो लोग उस आनंद की खोज करने में लगे हैं, जो लोग उस आनंद की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप भी उसी में चलते रहेंगे। चलो भाई। और भगवान कहते हैं कि देखो, आचार्य कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्ति चारू महाराज का लेक्चर सुना था, भक्ति चारू महाराज कहते हैं कि देखो इस संसार में आए और अभी तक का जो अनुभव है हम आनंद खोज ही रहे हैं। जब से हम जानने लायक हुए हैं तब से हम आनंद खोज रहे हैं। बड़ा होऊंगा थोड़ा आनंद होऊंगा। बच्चा पढ़ने नहीं जाना चाहता है, जबरदस्ती उसको भेजना पड़ता है, राइट। माता पिता सोचते हैं ठीक है पढ़ेगा तो फिर थोड़ा सा पढ़ेगा, इसके बाद फिर हम पढ़ाई शुरू करते हैं, इसके बाद डिग्री धारण करते हैं, और फिर उद्देश्य होता है कि नौकरी कर लेंगे, नौकरी करने के बाद फिर शादी विवाह कर लेंगे, फिर सुखी हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में सुख की तलाश कर रहे हैं, सुख मिला नहीं है अभी तक। और उस थोड़े से सुख का कीमत बहुत ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है हम लोगों को, बहुत चुकाना पड़ता है, बहुत चुकाना पड़ता है। तथा कथित परिवार जिसको बोलते हैं, घर गृहस्थी का जो जीवन है, परिवार पत्नी बच्चों का जीवन है, तो सुख तो वहाँ पर है, ऐसा नहीं कि सुख नहीं है, सुख नहीं तो पूरे संसार में लोग जाते हैं। सुख है, लेकिन उस सुख की कीमत बहुत चुकानी पड़ती है। उस अनुपात में बहुत थोड़ा सुख है। मतलब हमको चाहिए एक, चलेंगे अभी शाम को नहाने के लिए, हमारे पास बहुत बड़ा तालाब है, हमको सुख चाहिए, जितना तालाब में पानी इतना सुख चाहिए हमको, उतना मिलने वाला है नहीं। तालाब से उतना मिलेगा सुख, लेकिन मिलेगा नहीं। मिलेगा कितना? तो गुरु महाराज कहते हैं कि एक नीम का पत्ता होता है, नीम का सीख, नीम का पत्ता थोड़ा टूट जाएगा, उसके बाद सीख बचता है, सीख उसको बोलते हैं, लंबा सीख बचता है। वो सीख को तालाब में डुबा दो और डुबा के छिड़क दो, तो उसमें क्या निकलेगा? पानी का बूंद। वही सुख मिलने वाला है। लालसा तो है कि वो जितना तालाब में पानी, इतना सागर का सुख मिल जाए, लेकिन मिलेगा सीखा इतना। ऐसा छिड़क दिया, ये सुख है, थोड़ा सा सुख है, बाकी सब सुख चाहिए तो आना पड़ेगा भगवान के शरण में, भगवान भक्तों के शरण में। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे उन सभी भक्तों का, जो लोग इस सुख की तलाश में। कौन सा सुख? अभी जो सुख की बात किया हमने, वो टेम्परेरी सुख है, एक टेम्परेरी सुख है, लेकिन जिस सुख की तलाश हम कर रहे हैं वो परमानेंट सुख है। तो उन भक्तों का आभार व्यक्त करना चाहेंगे जो भक्त